गुरुवार और शनिवार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम भी होगा कि हम लोग की क्लासेस कब कब होती है। तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टाइमिंग क्या है क्लास की? 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। ओके, चलो बच्चों, याद करो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो हमने विभाजकता का नियम सीखा था। अब ये विभाजकता किसके किसके लिए सीखा था? तो विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, और 5 से, अच्छा हाँ, एक और 4 भी था, है ना बच्चों? 4 भी था, 4 से और 5 से। ठीक है, हमने ये सीखा था। 2 से विभाजकता का नियम क्या था? कोई बताएगा? अगर मैं बात करूं 2 से विभाजकता का नियम तो क्या था? तो 2 से विभाजकता का नियम था बेटा, ठीक है, 2 से विभाजकता का नियम था कि अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इस प्रकार का कोई भी नंबर है, तब, ठीक है, तब वह अंक, वह नंबर अपने आप में 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या था? तो बेटा अंकों का योग, है ना, अंकों का योग निकालना था। और अगर अंकों का योग का जो भी आंसर आ रहा है, जो भी अंकों का योग आ रहा है, ठीक है, वह 3 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 का क्या रूल था? 4 का बेटा रूल था अंतिम 2 अंक, है ना, मान लेते हैं इस प्रकार से लिखा गया। तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो पा रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से विभाजित होगा। 5 का नियम क्या था? तो 5 का नियम था कि इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए, इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो वह नंबर 5 से विभाजित होगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे माइक बंद रखेंगे। शुभम के नाम से जो भी बच्चा है माइक बंद रखिए। सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतना लेट क्यों आपने क्लास ज्वाइन किया? अरे सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो अभी काम पे से आए हैं चाचा, तो उनका हॉटस्पॉट जोड़े हैं। मेरे में नेट भी है सर, हॉटस्पॉट जोड़ रखा है। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी बच्चे
ओके बच्चों, बस 10 सेकेंड और आपके पास है। 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे बेटा। तो अधिक से अधिक बच्चे इसको सही से उत्तर देने का प्रयास करिए। सर गलती से 4 हो गया मेरे से। ओके, बाकी बच्चे बताएंगे। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं बच्चों। चलो आप सभी लोग इसका उत्तर दो आप। सभी लोग इसका उत्तर दें। ओके ओके, चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको क्या हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए बच्चों लास्ट का 2 डिजिट, है ना, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। आप चेक करो, आप चेक करो कि क्या 50, ठीक है, क्या 50 4 से डिविजिबल है। तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? आप देखो ऐसे, आप इसको डिवाइड करके देखो। बताओ, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर जब बच गया इसका मतलब कि आप इसको कट नहीं कर सकते हैं 4 के माध्यम से, 4 के माध्यम से, इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं होगा। इसी प्रकार 82 को आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 82 है ना, क्या 82 डिवाइड होगा बच्चों? आप खुद बताओ। ठीक है, 82 नहीं डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 20 होता है। 2 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हुआ फिर से, यानी ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। लास्ट में इसके 23 है, इसको भी आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखो। ए है सर, ए। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ भी रिमाइंडर बचने लगा 3, इसका मतलब थर्ड वाला भी नहीं होगा। अच्छा, अब इसको देख लो आप, 64 है, 64 को 4 से डिवाइड करो बच्चों। चलो बताओ, 16 बार में पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। और हमें यही तो चाहिए था कि पूरी तरीके से वो कट जाए, है ना, और शेषफल 0 बचे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ए वाला आंसर करेक्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? और बच्चों आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास को मिस मत करिए। सर डेली नहीं होती सर। डेली मतलब आप समझ रहे हैं ना, डेली का मतलब क्या? यस मंगलवार, सर, समझ हाँ गए सर। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। 3 तो दिन डेली। हाँ 3 दिन डेली। ओके, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि देखो आप अच्छे से चीजों को सीखोगे। देखो आप यहाँ पे आ रहे हो, है ना, तो कुछ नई नई चीजें सीख पा रहे हो। बताओ
क्या आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? आप खुद बताओ चैट बॉक्स में। यस सर। अच्छी लगती है ना बेटा? वेरी नाइस, गुड। चलो ठीक है, केवल एक बार वाई टाइप करिए। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही सर। ठीक, ओके। अच्छा, अगर आपके कुछ सुझाव हो कि और क्या अच्छा हो सकता है तो आप बता सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि कुछ और सुझाव हो और कुछ और अच्छा हो सकता है इस क्लासेस में, तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? देखो अब क्या है, अब हम लोग सीखेंगे विभाजकता का नियम जो कि 6 के लिए है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में नोट कर लेना बेटा, ठीक है? क्या है ये रूल? ठीक है, क्या है ये रूल देखो। क्या कहा सर? ठीक है, अब ध्यान से देखना। करमवीर, हाँ ये मैं समझा रहा हूँ, ये भी समझाना बाकी है। करमवीर के नाम से जो बच्चा अभी को ज्वाइन किया है, बेटा आपने क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? वाई आर यू सो लेट? इतना लेट क्यों? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीखने वाले हैं। देखो बेटा, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तब वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। इसको ऐसे समझो आप, मान लो 18 लिखा है, ठीक है बेटा? 18, अगर आपको चेक करना है कि क्या यह नंबर, क्या यस यह, सर, है सर ये। अच्छा बढ़िया, तो क्या यह नंबर 6 से डिवाइड हो सकती है? तो आपको इसको अगर चेक करना है तो इसको चेक 6 करना थी है 18। पहले ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। नहीं वो तो ठीक है, आपने भाग दे दिया वो ठीक है, लेकिन बिना भाग के कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट यानी इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है? 8 है। और इकाई का अंक जब 8 है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि यह 2 से क्या हो सकता है? कट सकता है, पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। क्योंकि 2 से विभाजकता का नियम था कि इसका इकाई का अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए। इस प्रकार के अगर अंक हो जाएंगे तो वह नंबर 2 से कट हो सकता है। फिर 3 से विभाजकता का नियम क्या था बच्चों? तो 3 से विभाजकता का नियम था अंकों का योग। तो एक तो है 1 और दूसरा है क्या? 8। 8 और 1 क्या होता है बेटा? 9 होता है। तो अंकों का योग जो आएगा उत्तर, वह अपने आप में क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जब 3 से विभाजित होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ 18 अपने आप में 6 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 18, समझना बेटा, क्योंकि 18 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। बच्चों सवाल समझ में आया? सारे बच्चे बताएंगे। ओके, ओके बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ क्या 78, ठीक है, क्या 78 6 से डिवाइड हो सकता है? यस सर, 8 आ गया सर उसका। क्या एकांक सर रेट है? कितना आएगा? सर 8। इकाई का रेट है, उससे वो करना सर डिवाइड। देखो देखो, एक्चुअली है क्या कि सर यह संख्या 2 3 से हो रही है सर, भाग हो रही है 2। हाँ अब जाके एक बच्चा बोला है। देखो हम आपसे ये क्या पूछ रहे थे? हम आपसे ये पूछ रहे थे
कि कोई भी नंबर अगर है, अगर वो 6 से विभाजित होना चाहता है तो उसको 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा, और यही आपको चेक करना था। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ना बच्चों, तो क्या करो, पहले इस नंबर को चेक करो कि क्या ये 2 से कट जाएगा। तो देखो इसका इकाई का अंक क्या है, तो बेटा इसका इकाई का अंक 8 है, ठीक है। और अगर इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। फिर चेक करते हैं 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि इनके अंकों का योग, यानी कि 78 के अंकों का योग, यानी 7 + 8 यानी कि 15, तो जो अंकों का योग है वो भी अपने आप में 3 से कट जाना चाहिए। तो बताओ 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है, जल्दी यस बताओ। सर, कटता है ना? जाएगा सर। यस सर। हाँ, माइक नहीं ऑन करना बेटा, नहीं माइक नहीं ऑन करना, ठीक है। तो जो 3 है वो 15 को आसानी से काट सकता है, और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 78, ठीक है बेटा, 78 जो है वो क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। कोई अगर पूछा क्यों होगा बेटा, तो क्या होगा उत्तर? सर 2 और 3 से योग करने के बाद होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सर मैंने कॉपी में उतार लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। कॉपी में लिख रखा। क्या नाम है आपका? सर लक्की ले लिया। लकी, गुड। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को नोट करते जी मैंने जाएं। भी लिख रखा कॉपी में। जी मैंने कॉपी में लिख लिया। गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन बच्चों ने लिखा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी हो। हाँ देखो, राहुल नाम का बच्चा अपनी कॉपी दिखा भी रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हो बच्चों, ठीक है, जिनकी भी कॉपी कंप्लीट है। जैसे देखो सोनिया कुमारी के नाम से आई थिंक लक्की ने ज्वाइन किया है, तो ये अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं, ठीक है, गुड, ठीक है, आप लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। तो चलो बच्चों, एक सवाल है, इस सवाल को बताओ कि क्या ये 6 से विभाजित होगा? सुमन चौहान के नाम से एक बच्ची है, आई थिंक, यस, सुमन चौहान, वेरी नाइस। क्या नाम है बेटा आपका? धीरज। बहुत बढ़िया धीरज, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से डेली, है ना, इसी प्रकार से थैंक यू डेली सर। आप नोट्स बनाइए, वेरी नाइस। कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं इस क्लास में, ठीक है, उन लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं। जिन बच्चों ने वीडियो भी बनाई है, कोई बच्चा माइक नहीं करेगा। सर ये 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा सर। यही चेक करना है आप सभी को कि क्या यह 6 से विभाजित होगा। अच्छा, यानी आप लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये वाला नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा, यही ना बोल रहे हो आप लोग? कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि 3 के पाड़े में 21 आ रहा सर, 20 नहीं। नहीं, गलत बात। सर कैसे बताइए? सर मैंने 3 का ये जो संख्या है इसको जोड़ करके देखा तो सर पीछे 20 है। तो जोड़ करके देखा तो क्या आ रहा है बताइए? सर 9 आ रहा है। 9 सर, 9 आ रहा है। क्या 9 9 आ रहा है। हाँ, क्या 9 को 3 काट नहीं देता है? सर 3 3 9। होता है ना? यस सर। तो 3 से तो कट गया। अब 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो जाए। तो बताओ इसका इकाई सर का अंक क्या है? बताओ बच्चों। 0 है। 0 है, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं सर। होगा बेटा, होगा। सर 0 ही तो आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो सर। सर हो जाएगा ये।
यह 2 से होगा विभाजित सर। होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक, 0 है सर ये। इकाई का अंक 0 है। यस सर, 0 2 4 6 8। हाँ, 3 से विभाजकता का नियम देख लो बेटा, 3 से विभाजकता का नियम देखो, इसके अंकों का योग कितना आएगा? 9 आएगा। क्या 9 3 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से विभाज्य है। तो बस जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक सवाल करो आप सभी लोग। चेक करो कि क्या यह नंबर 6 से विभाज्य है। चेक करो, अब मुझे बताओ। हो जाएगा ये भी। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर बताइए। सर ओके होगा बच्चों, ये सर। ओके, हाँ ठीक। आप सभी ने बोला कि हाँ सर, ये 6 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, सर, 3 क्योंकि कम ये 3 3 नंबर है 2 ना, 36 दोनों, ये जो 3 से नंबर है, 12 3 से 12 सर, 3 अगर से 18। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2 और 3 से विभाजित होगा। क्यों 2 से होगा? क्योंकि इसका सर इकाई का अंक 8 है। 8 है सर, 3 में 9 आ रहा है, तो 9 और 8 को प्लस करके अच्छा, 3 से विभाजित क्यों होगा? सर ये 18 है सर, इनका जोड़। 18 सर। बहुत 18 बढ़िया, जोड़ बहुत बढ़िया, सर, वेरी 3 से गुड, 18 होता होगा सर। बहुत बढ़िया। जोड़ने पर 18 आ रहा है, जो कि 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। बहुत यस बढ़िया, सर। गुड। और 2 में सर 8 ही आता है। हाँ, चलो बच्चों, 6 से विभाजकता का नियम तो आपने पढ़ लिया। अब पढ़ना है 8 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगा दीजिए, 8 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगा दीजिए, 8 से विभाजकता का नियम। चलो, ये क्या कहता है समझिए आप सभी लोग। देखो, लिखा है कि 4 या उससे अधिक अंकों की, 4 अंकों की कोई संख्या, मतलब मान लो इस प्रकार से लिखी गई है। तो देखो, ये 4 अंकों की संख्या है, ठीक है बेटा। तो 4 अंकों की या इससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक कौन से होते हैं देखिएगा, मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखो, ये होते हैं अंतिम 3 अंक। ये आई बात समझ में बेटा? अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए, तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। आई बात समझ में बच्चों? बताओ, अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गया, तो पूरा का पूरा अंक क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। तो जरा चेक करो कि क्या 283 8 से कट जा रहा है। जरा नो चेक सर, करो। ना करते।
ओके ओके ठीक है। तो जैसे कि राहुल ने बताया कि सर 283 है ना, कट ही नहीं रहा है। ठीक है, कट ही नहीं रहा है 8 से, नहीं कट रहा सर ये। नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5283 भी 8 से नहीं कट होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं आ रही है तो एन टाइप करिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो वाई टाइप करिए, नहीं आ रही है तो एन टाइप कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? गुड गुड। तो चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। चेक करो कि क्या क्या यह नंबर 8 से विभाजित होगा। चेक करो, अंतिम 3 अंक को 8 से विभाग देके देख लेना। सर हो अंतिम जाएगा ये। हो सर ये जाएगा। वाला तो हो ही जाएगा। आठ कम 8 होता होता है। है सर, हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। प्रदीप अभी जुड़ा है। दीपक नाम से अभी जुड़ा है। चलो, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। ठीक है, देखिए अंतिम 3 अंकों को हमें सॉल्व करना है। तो 128 है अंतिम 3 अंक। इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 8 एकम 8 होता है बच्चों, 8 4 12 है। ठीक है, 8 6 48 है ना। अरे वाह, ये तो पूरी तरीके से भाग हो गया, यानी कि यस शेषफल सर। 0 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया जो क्वेश्चन है वह वो 8 से बिल्कुल क्या होगा, सही है। 8 से 8 से विभाजित। विभाजित होगा सर ये। चलो अब इस वाले नंबर को चेक करो। चलो बच्चों, इस वाले नंबर को चेक करो कि क्या ये 8 से विभाज्य होगा। चेक ये करो हो सर। जाएगा ये भी। सर हो जाएगा। सर ओके, हो जाएगा। चैट बॉक्स में बताइए बच्चों। सर हो जाएगा सर ये। ओके बच्चों, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका लास्ट का 3 डिजिट है 18 136 है ना, ये हाँ ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ओके बच्चों, सर 18 आ रहा है। चलो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? नो सर, लिख रहे हैं सर, थोड़ा रह रहा है। क्या हुआ बेटा? सर सर लिख रहे लिख हैं रहे थोड़ा। हैं। अच्छा अच्छा, लिख रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप लिख सर लो। ले लिया। हाँ लिख लो आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास के टाइम में चीजों को लिख रहे हो। बहुत अच्छी बात है, लिख लो इसको आप। आगे बढ़े अब बच्चों, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ओके ओके। सुनो तो मैंने काम वाला। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 9 से विभाजकता का नियम। ठीक है, तो हेडिंग पड़ जाएगी आप लोगों की 9 से विभाजकता। लिख लीजिए हेडिंग 9 से विभाजकता। अब इस सर हेडिंग इसका में लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब भी चलेगा। स्क्रीन शॉट ले लिया। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में उतार लेंगे, नोट्स बना लेंगे बाद में। हाँ हाँ, लेकिन बाद में ये बेटा याद से बना लेना, बाद में नोट बना यस लोगे सर। ना? यस सर। यस सर। हाँ तब ठीक ठीक। देखो है क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो
तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लेते कोई संख्या है, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, तो इसके अंकों का आप योग निकालिए, इसके अंकों का आप योग निकालिए, जोड़ो, कितना होता है 6 और 4 10 हो जाएगा। 18। हाँ 10 और 8 18 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो बोला ये जा रहा है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, यानी कि ये जो आया ये चीज, अगर अंकों का योग बेटा 9 से विभाज्य है, अगर अंकों का योग, ठीक है बेटा ध्यान से देखना, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 और 9 को प्लस करो तो 18 हो। तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, कैमरा बंद करिए। सतीश कुमार के नाम से जो भी है, क्लास में एकदम डिसिप्लिन्ड वे में रहिए। क्लास में जरा सा इधर उधर की हरकत करोगे तो आपको तुरंत क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी कंप्लेन भी की जाएगी। सर मैं नहीं हूँ सर, वो मेरा भाई है। तो आपने कैमरा क्यों ऑन किया था? सर ऐसे ही। नहीं तो ऐसे मत करो, बंद रखिए। सर बोल तो नहीं रहे सर हम। अच्छा ठीक है, बंद रखिए। ऑन कर सकते सर कैमरा? नहीं नहीं ऑन कर सकते, बंद करो। ना तो माइक ऑन होनी चाहिए ना तो कैमरा, कैमरा ऑन होगा तो सिर्फ कॉपी दिखाने के लिए। देखो राहुल से कुछ सीखो, देखो राहुल ने सब कुछ नोट कर लिया, एकदम अच्छे से नोट्स बनाते हुए चल रहा है हर एक चीज का। बच्चों आप लोग राहुल से सीखिए कुछ, ठीक है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो याद से जरूर नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलो देखो एक एक बच्चा और है लक्की के नाम से, वो भी अपना नोट्स दिखा रहा है, सोनिया कुमारी के नाम से ज्वाइन किया है क्लास को। तो ये सब बच्चे अच्छे हैं और आप भी अच्छे बनने का प्रयास करिए और सवालों को लगाइए, प्लस कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। चलो आप सभी लोग चेक करो कि क्या यह नंबर 9 से विभाज्य है या नहीं। सारे बच्चे बताएंगे। ये 21 असरी का जोड़ है। हाँ जोड़ने पे 21 आ रहा है, क्या 21 9 से विभाज्य होगा बच्चों? क्या 21 9 से विभाज्य होगा? कहाँ होगा 21 बेटा, कहाँ होगा 9 से विभाज्य, आप खुद बताओ। हाँ नौ के सर। पहाड़े 9 के पहाड़े में कहाँ 21 आता है? 21 कहाँ आता है? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। आप सभी लोग थोड़ा सोचो ना, सोचो आप, 9 के पहाड़े में कहाँ 21 आता है? यानी कि नहीं कटेगा। तो जो दिया गया नंबर है, जो दिया गया नंबर है वह 9 से विभाजित नहीं होगा। बच्चों आप सभी को समझ में आया कि मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। ओके 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 ठीक है।
चलो आप सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ कि क्या यह नंबर, ये वाला नंबर क्या 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ आप लोग चैट बॉक्स में। सर होगा सर, ये सर होगा। क्यों होगा? 10 सर। जब मैं आपके पढ़ मैं कुछ नहीं सकता। यस, सर इनका जोड़ 36 है सर, ये हो जाएगा। क्या बेटा? 36 है इसका जोड़। अच्छा अच्छा, तो अगर जोड़ने पे 36 आ रहा है तो 9 से वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे 10 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में, 10 से विभाजकता। हेडिंग लगा दीजिए 10 से विभाजकता। तो बेटे देखो, इसका रूल ये है कि अगर अगर ठीक है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 है, ठीक है, इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि मान लो 50, तो 50 जो है बच्चों वो 10 से पूरी तरीके से कट जाएगा। यस आई सर। बात? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, तो इकाई का अंक इसका शून्य। 0 है, 0 है। अच्छा बताओ, क्या 123 10 से विभाज्य होगा? ये होगा नो सर। सर। सर हाँ, उत्तर है 3 नहीं, कहाँ से आ गया सर उसमें? क्योंकि 3 है ना, 3 है इसलिए यस विभाजित सर। नहीं। यस सर। लेकिन बच्चों अगर यह सवाल ऐसे होता तो हो जाता सर, 20 आ गया। सर भी 10 बाध्य दूनी हो 20, जाता। हो 10 जाता दूनी ना, 20 सर। 120 जीरो, है। जीरो सर, जीरो जरूर आना चाहिए सर। हाँ, चलो आई होप आपने भी इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब है बच्चों 11 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगाइए। अरे क्वेश्चन लिखा रही हो? क्या बेटा? 9 मार्क क्वेश्चन, ये बार स्क्रीनशॉट लेना मैंने। अच्छा ये वाला, बेटा ये वाला। 9 मार्क जो आपने पिछला नहीं करवाया था। अच्छा ये वाला। यस सर। अच्छा नोट कर लीजिए। ले लिया सर। ओके, और कुछ? और कुछ बेटा? ले लिया सर। ओके ठीक है। अच्छा अब हेडिंग लगा दीजिए 11 से विभाजकता का नियम, ठीक है। हेडिंग लगाइए। चलो इसका रूल क्या होता है? देखो इसका रूल ये है कि यदि किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए, यदि वह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। इसको मैं आप सभी को समझाता हूँ, समझिएगा, इसको आप सभी लोग समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये चेक करना है, ठीक है, इसको चेक करना है कि क्या यह 11 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो देखो है क्या, ये पहला है, पहले स्थान पे है, यह दूसरे स्थान पे है, यह तीसरे स्थान पे है, यह चौथे स्थान पे है और ये 5वें स्थान पे है। आपने सम और विषम सुना होगा, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से
ना कटें। तो आपको क्या करना है कि ये जो सम संख्याएं स्थान वाली लोग हैं, जैसे कि मान लो 1, ठीक है, 8, पर ये विषम संख्या वाले लोग हैं, 4, एक बार फिर से समझाना जरा, इनको जोड़ दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आ तो रही। जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद बच्चों, जोड़ने के बाद जो ये माइक मत ऑन करो, सतीश कुमार के नाम से जो भी है, माइक मत ऑन करो। समझ में ही नहीं आ रहा सर। अच्छा बेटा माइक तो मत ऑन करो, आप चैट बॉक्स में लिखो, अभी हम समझा रहे हैं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ। देखो है क्या अब ये देखो सम संख्याएं वाले अंक हैं, 0 और 2, इनको लिख लो। ये देखो ये जो है ना, ये सम संख्या वाले लोग हैं, ठीक है, ये विषम अंकों वाले लोग हैं, विषम। अब जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 1 13, 13 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 11। बताओ बच्चों क्या 11 है, 11 से कट जाएगा या नहीं कटेगा? कटेगा सर, 11 कट से 11 जाएगा, तो कट जाएगा कटेगा ना। सर। सर कट इसलिए जाएगा। हाँ, इसलिए दिया गया जो संख्या है वह अपने आप में 11 से विभाज्य होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताना आप सभी लोग। यस सर आप। सर ये 108 24 वाला समझ में नहीं यस सर आ गया समझ। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है राहुल, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, बस मुझे इतना बताओ, ठीक है, बस मुझे इतना बताओ, इस नंबर में, ठीक है, इस नंबर में बस इतना बताओ कि ये कौन से वाले स्थान पे है। तो आप कहोगे सर पहले इकाई, वाले। इकाई पढ़ेंगे। अच्छा यह कौन से स्थान पे है? सर सैकड़ा। सैकड़ा। हाँ सैकड़ा है, लेकिन सैकड़ा। अगर मैं स्थान की बात करूँ तो तीसरे स्थान पे है कि नहीं है? तीसरे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अगर स्थान की बात करूँ, स्थान वाइज, तो 4 तीसरे पहले वाले स्थान पे है, 8 तीसरे वाले स्थान पे है। अच्छा एक कौन से स्थान पे है? 5वें वाले स्थान पे है, सर। ठीक है, 5वें वाले स्थान पे। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, अब मेरी बात को समझना। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप इनके अंकों का योग कर लो जो कि विषम स्थानों पर हैं। विषम स्थान पे ये जितने भी लोग हैं इनके अंकों का योग कर लो। तो पहला अंक क्या है? 184, 184। सर इनके 13। अंकों का हाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हो गया विषम। 13। ठीक है, देखो ये हो गया विषम स्थान वाले, विषम स्थान वाले। अब सम स्थान वालों को देख लो, सम स्थान वाले कौन कौन से हैं? 0 और 2। इन दोनों का ही अंतर ले लो बेटा, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। 13 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना दूसरे स्थान पे है, सम स्थान पे, सम। ये वाला किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। बताओ बच्चे, राहुल समझ में आया आपको? इसलिए निकाला क्योंकि तुमने क्लास में शोर मचाया था, बार बार हम बोल रहे हैं माइक ना ऑन करो, इसलिए निकाला, ठीक है। अगर आगे ऐसी हरकत ऑन रहेगी तो मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है। हमने बोला कि क्लास
ठीक है, क्लास में एकदम माइक मत ऑन करिए, कुछ पूछना हो तभी ऑन करिए। अब आप शोर करेंगे तो हम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे कोई भी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास में बने रहें तो क्लास में डिग्निटी मेंटेन रखिए और अच्छे से रहिए। तो बताओ बच्चों, इसको घटाने में क्या आया, 11 आया। तो क्या यह 11 है, क्या यह 11 है, 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो जब 11 से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब जो दिया गया संख्या था, जो दिया गया संख्या था वो भी अपने आप में 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। विभाज्य। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो जल्दी से एक सवाल करो आप सभी लोग, इसको नोट कर लेना बच्चों। जल्दी से सवाल करो कि देखो ये क्या, ये 11 से विभाजित है या नहीं है, चेक करो इसको। क्यों है, कोई अपनी कॉपी में करके दिखाएगा क्यों है और कैसे है? अपनी कॉपी में करके दिखाओ कैसे है ये, अपनी कॉपी में करके दिखाओ बेटा। सर ये नहीं है। अपनी कॉपी में करके दिखाओ कैसे होगा ये। हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 मिनट आप ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है मुझे। आराम से आप बताइए, कोई इशू नहीं है बेटा। बेटा हम बताएं क्या कि आप लोग बताओगे? आप लोग बताओगे कि हम बताएं, बताइए, आप लोग बताओगे? सर आप बता दो। हम बता दें, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना था, पहले ये देखना था इसके पहले वाले स्थान पे कौन है, ठीक है, दूसरे वाले स्थान पे कौन है, तीसरे वाले स्थान पे कौन है और चौथे वाले स्थान पे कौन है। तो आप पाओगे ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है। विषम वाले स्थान कौन कौन से हैं, तो ये वाला विषम है और ये वाला विषम है। तो विषम वाले अंकों को जोड़ दो, 4 + 5। अब इनको सर माइनस, नहीं होगा। अब इनको माइनस कर दो सम वाले अंकों के साथ में, यानी 2 और 4 सम वाले अंक हैं, तो 5 और 4 इनको जोड़ करके माइनस कर दो। 4 5 9 होता है, 5 4 9 होता है, 9 से 9 आ गया 0। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि यदि अंतर 0 आ गया या फिर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है, यानी 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 5445, ठीक है, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, 11 से विभाज्य होगा। यस सर। ओके बच्चों, अब आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है।
आप सभी लोग जा सकते हो। किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।